हूँ एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जब इस देश की बात होती है, इस प्रदेश की बात हो, तो माइनॉरिटीज के मुद्दों पर भी उतनी ही खुली चर्चा होनी चाहिए, ताकि जब भारत विकसित हो, उत्तर प्रदेश विकसित हो, तो मुसलमानों को क्या मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए, क्या उनके हक की बात सदन के भीतर हुई या नहीं हुई। बताइए आसिम वकार जी, क्या आपके कौम के हक की बात सदन में उठाई गई दोनों तरफ से या नहीं उठाई गई? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने मुसलमानों के हक की बात उठाई। और मुसलमानों के हक की बात उठाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, इतना बड़ा। अभी आप यहाँ बैठकर बात कर रहे थे विकसित भारत पर, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे मनीष भाई बोले, पूजा पाल पे कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो अगर कहिए तो मैं ही जवाब दे दूं सर। अरे अगर मेरे लिए कुछ और सवाल है तो बता दीजिए। सर बोलने दें उनको। नहीं, आप बोलने दें सर उनको। हाँ बोले सर। नहीं, कहाँ से विकसित भारत है सर? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अभी सबसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिएगा। आप बता रहे हैं विकसित भारत। अरे अपनी बात सर, नहीं प्लीज। 2014 दिसंबर में 50 रुपए से नीचे डॉलर था। डॉलर 50 रुपए से नीचे था, आज 83-84 रुपए में है। तो आप विकसित हो गए सर। विकसित तब होगा जब डॉलर और रुपया बराबर होगा, मैं तब मानूंगा। और मैं समझता हूं यही परिभाषा है कि जब डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा तब विकसित मानिएगा अपने आप को, वरना आप हवा में कहते रहिए और लोग सुनते रहेंगे, खुश होते रहिए। दूसरी बात, अभी आपने विकसित कहां हुआ, दूसरी पूजा पाल की बात आ रही है सर। वोट जो दिया था उसने क्रॉस वोटिंग की थी, बड़ा मसला नहीं था। मसला ये हो गया कि अगर निष्कासित ना करते तो आज और कल सुबह के अखबारों में सब ये खबर चल जाती कि समाजवादी पार्टी ने अतीक की और अशरफ की हत्या की समर्थन कर दिया। ये मैसेज न चलने पाए इसलिए पूजा पाल को निष्कासित किया गया है। समाजवादी पार्टी की विधायक थी, कैसे रोक लेते? और मैं सबसे पहली बात तो एक मैसेज दे दूं आपके चैनल पर कि ये जो आपने निष्कासित किया ये बड़ा मैटर नहीं है। आपने पूजा पाल को टिकट दिया था, ये गलती थी आपकी। आप जब टिकट ही ऐसे लोग को देंगे कि जो वक्त पड़ने पे भाग जाएं, तो इसमें उनकी क्या गलती? तो इसका कौन सा टेस्ट है? कोई ऐसा टेस्ट होता है कि ये पता चले कि फलाने को दोगे तो नहीं भागेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? सर सर फिर मैंने आपसे कह दिया कि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो सब गारंटी ले लेते हैं, उनको सब पता होता है। उनके पास आंकड़े भी होते हैं, संभावनाएं भी होती हैं, दिशाएं भी होती हैं। और जिनके पास ये सब नहीं है तो फिर उनको क्या कहा जाए? आप यहां बैठकर बता रहे हैं मुसलमानों को, कौन से मुसलमानों के मुद्दे उठ रहे हैं? इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है SIR का, इस पर तो सर कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। सर 11 मुसलमान विधायकों ने अपोजिशन की तरफ से विधानसभा में पक्ष रखा। इकबाल महमूद ने रखा, महबूब अली ने रखा, शाहिद मंजूर ने रखा, कमाल ने रखा, सब ने तो बोला। तो क्या इतने में भी कौम की बात नहीं आई सर? आपने उनसे एक सवाल पूछा कि आपने कौम की बात उठाई नहीं उठाई? उनका शुक्रिया नहीं, उन 11 के 11 विधायकों का तहे दिल से शुक्रिया, और पूरी कौम शुक्रगुजार है। लेकिन मसला यह है कि जो कौम के असली मुद्दे हैं, जिनसे कौम का फायदा हो सकता है, कौम के नौजवानों का फायदा हो सकता है, कौम की बच्चियों का फायदा हो सकता है, वो मुद्दे कहां उठाए गए? तो मतलब मुसलमान जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, कौम के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, वो सिर्फ आप उठा रहे हो। जो चुने हुए हैं वो नहीं उठा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? बताइए कौन, मुझे बताइए, नहीं तो मुझे बताइए ना, मैं बैठा हूं टीवी पर, आप बताइए कौन से मुद्दे उठाए थे? सर रफीक अंसारी ने बोला मुसलमानों के साथ जितनी ज्यादती हो रही है। शाहिद मंजूर ने बोला। सर आप सुनो तो सही सर उनको, आप सब पर इल्जाम लगा रहे हो सर। सर मसला यह है कि ये तो हम लोग भी बोलते हैं, ये तो पूरा देश बोल रहा है, ये तो हर सेकुलर आदमी बोल रहा है। आपने स्पेशली क्या उठाया मुद्दा जो सरकार से आपने आंख में आंख डाल के पूछा हो?
ज्यादती तो पूरी दुनिया जानती है मुसलमानों के साथ हो रही है। लेकिन आपने सुना नया नहीं काम योगी आपने जी ने कौन सा क्या करा? कहा, आप शायद आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, उसमें आप भी शामिल हैं। क्या हुआ? सर अगर हम शामिल हैं तो हमारा विकास कहाँ है? दोस्त हैं हमारे। मुसलमानों के विकास की तो हत्या हो गई है, थैंक यू सर। दलितों के विकास की हत्या हो गई सर, बैकवर्ड्स के विकास की हत्या हो गई। हम मुसलमान, दलित और बैकवर्ड, ये तीन तो आज हाशिए पे खड़े हुए हैं। विकास किसका हुआ ये पूछ रहा हूं सर आज मुलायम ना सिंह जी देश की का आत्मा विकास हुआ, बड़ी ना खुश होगी समाज का सर। विकास हुआ, आज ना उनको minority- फाइनली शांति मिली होगी। योगी जी ने उन्हें भोला भाला आदमी बताया और कहा बदनाम किया गया था उन्हें। तो वो भोले भाले थे तो खतरनाक कौन था? योगी जी को यह भी तो बताना चाहिए। अगर नेताजी भोले भाले थे तो वो जिसने गोली चलाई थी वो खतरनाक शरारती आदमी कौन था? थैंक यू सर, धन्यवाद कोई सर। तो होगा। अगर 92 में गोली चली है, थैंक यू सर। नहीं सर, अभी थैंक यू नहीं। मैं ये तो तो गुजारिश करूंगा कि पूरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब इस बात को पूछे कि अगर नेताजी भोले भाले थे तो वो खतरनाक शरारती और गोली चलाने वाला आदमी कौन था? मुझे आश्चर्य है सर, ये वाली लाइन मीडिया ने उठाई क्यों नहीं, भोले भाले वाली? ये बड़ी जबरदस्त लाइन थी सर, विचार पर एकदम यू टर्न था सर। मैं वीरेंद्र सिंह जी भी